नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की नई यात्रा में। आज हम आपको कुछ और बताएंगे, ठीक है। बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, सब कुछ बताएंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक है। आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे बता देते हैं। देखो, पहले बात ये कर लेते हैं कि पहले जो हमने एडिटिंग करी थी, जो हमने वीडियो की, वो हमारी हुई नहीं अभी तक पूरी, ठीक है। जो कल की मैंने यात्रा में बताया भी था आपको कि एक नया आने वाला है, ठीक है। कुछ 1 घंटे का आने वाला है। तो आज तो नहीं आ पाएगा, दुर्भाग्यवश कल आ पाएगा, ठीक है। भाग पूरा देखते हैं, अगर पूरा आता है तो पूरा डाल देंगे ऐसे वैसा, नहीं तो अगर तोड़ तोड़ कर डालना है तो वैसे कर देंगे, ठीक है। जैसा भी हमें ठीक लगेगा हम वैसे कर देंगे, ठीक है। तो आज हम आगे और बात करते हैं, ठीक है। हमने आपको कुछ 1 मिनट में जरा स्क्रीन कनेक्ट कर लेते हैं आपसे, आपके साथ, ठीक है। आप बने रहो हमारे साथ। मैं स्क्रीन कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी अपनी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं आपसे। आज मैं सोच रहा हूँ, आज 1 मिनट देख लेते पहले स्क्रीन कनेक्ट हुई भी कि नहीं हुई। ये दिक्कत रहती है ना, स्क्रीन कनेक्ट होगी, बेस्ट बेस्ट क्वालिटी आ रही है। चलो, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कमेंट्स वाला सेक्शन आज पूरा कर लेते हैं। स्टैट्स का कुछ बचा हुआ है तो देख लेते हैं एक बार खोल के। मुझे लगता नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ बचा हुआ है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कवर हो गया, पार्ट देयर इज नो डेटा, इनोवेटिव हो गया, पोस्टेड पोस्ट हो गया, पेजेस हो गया। पेजेस के बाद मैंने ट्रैकिंग ओन इसमें तो सब कुछ बता दिया, ठीक है। 1 मिनट, मोर अबाउट दिस ब्लॉग में 1 मिनट देखते हैं। व्यू हो गया, ये बता दिया। रेफरल वगैरह अगर नहीं देखा वीडियो तो देख लेना, ये भी बता दिया। ऑडियंस, चलो आज हम ये वाला टॉपिक कवर करते हैं अपना ऑडियंस का, ठीक है। तो यार पूरा अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही है, एकदम आ रही है तो लाइक कर दो, नहीं आ रही तो कमेंट कर दो, ठीक है। एकदम टनाटन आ रही है आवाज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, इस चीज का पहले मतलब समझ लेते हैं। जो चीज है हमारी, थोड़ा बड़ा कर दिया अपनी ऑडियंस, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती है ऑडियंस में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, ठीक है। फोटो बीच में ले आते हैं, ठीक है। थोड़ा हम इसको काट सकते हैं, कोई बात नहीं। 1 मिनट, हमने काट दिया यहाँ से। नीचे का तो चलो खैर हम बड़ा कर देंगे तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल के लिए हम ऑडियंस में रखते हैं। हम आपको ऑडियंस आज बता देते हैं। देखो, इसमें ऑडियंस में जैसे इसने एक चीज और लाइन लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। पेज व्यूज बाय ब्राउजर्स, तो इस शब्द का क्या अर्थ है। 1 मिनट, पूरा ही क्या हो गया, इसको तो सिलेक्ट कर रहा था मैं, कोई बात नहीं। आपको बता देते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है। पेज व्यूज बाय ब्राउजर, ठीक है। तो इसका अर्थ भी बता देते हैं आपको। पेज व्यूज बाय ब्राउजर का अर्थ क्या होता है, मतलब कि ब्राउजर के अनुसार जो है अपना, चलो सरल शब्दों में बताते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखो, चाहे आपकी, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको, तभी समझ में आएगा। क्रोम लिखा हुआ है ना, बस बढ़िया है। तो देखो, इसका ये अर्थ है, ऑडियंस आप मान के चलो आपकी जनता होगी, ठीक है। अब जनता आपकी जो है कुछ भी मान लो सुनना चाहती है, समझना चाहती है। एक तरह से आप कह सकते हो कि जनता तक, जो भी आपकी जनता है, ठीक है, कोई भी है। जैसे वीराना का दोस्त प्रेत आत्मा है, तो मान के आप चलो कि प्रेत आत्मा ने जो है अपना, क्या कहते हैं, उसके पास 4-5, अब ये मान के चलो कि जो प्रेत आत्मा है उसके पास वो मतलब क्रोम से भी खोल रहा है, फायरफॉक्स से भी खोला हुआ है उसने, ठीक है, आपकी वेबसाइट। बस आपका निबंध देखने के लिए कि कैसा आपने लिखा है। तो आपने एक तो क्रोम से खोला है, एक आपने गूगल क्रोम से खोला है, जिसे कहते हैं, माफी चाहूंगा, गूगल क्रोम से खोला है, फिर फायरफॉक्स से खोला है। फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स के बाद एक और चीज आती है, फायरफॉक्स से खोला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज से खोला है, काफी अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राउजर होते हैं, ठीक है। तो उसने जो है
मान लो क्रोम ऐसे देख रहे हो निबंध आपका, आपने बनाया हुआ, जो भी बनाया देख रहे हो कैसे बनाया आपने। तो ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। देखो, मान लो उसने प्रेत आत्मा ने आपका क्रोम से खोला है, तो क्रोम से अगर गूगल क्रोम से खोलेगा, जैसे जैसे बड़ी अच्छी चीज है ब्लॉगर में ये, ठीक है। जितने भी ब्राउजर होंगे सारे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जिससे भी खोलेगा वो, जितनी बार भी खोलेगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अंक तो आ ही जाएंगे, जैसे 2 बार अगर उसने खोला है तो 2 बार आ जाएगा। और अगर किसी और से नहीं भी खोला हुआ तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। मैं आपको और दिखा देता हूँ, 1 मिनट। आपको मैं अपना एक ब्लॉग खोल के दिखा देता हूँ। ब्लॉग नहीं, एक एक दूसरी स्टैट्स दिखा देता हूँ। तो मैं आपको एक दूसरा अपना एक खोल के बता देता हूँ, 1 मिनट। जो मेरी असल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट आप मेरे को समय दो। तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने कुछ ऐसा कुछ बन के आएगा, ठीक है। कि मैंने अपना दूसरा, जो जिस वेबसाइट की मैं लिखता रहता हूँ उस पर, तो खैर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, देख लेना आप जाके। 206 हो गए हमारे आर्टिकल पब्लिश्ड। तो मैं आपको कुछ दिखा रहा था, इसके स्टैट्स में अगर हम जाते हैं तो देखो इसमें कितने ज्यादा लोगों ने हमारा खोला है, ठीक है। ऑल टाइम देख लो, ये सारी चीजें बता रहा हूँ। इसमें ज्यादा इसलिए क्योंकि ये बहुत पहले से हमारी वेबसाइट चलती आ रही है, ठीक है। इसमें इसलिए इतने ज्यादा जो है, पोस्ट भी देख लो, पोस्ट अगर देखो, पोस्ट यानी कि निबंध, निबंध हमने इसमें 206 अभी तक लिखे हैं, ठीक है। आज का भी लिख दिए, ठीक है। आज का मैंने 1000 शब्दों का लिखा है, कल का आपके साथ लिख रहा था तो एक बिगनर जैसा लिखता था वैसे मैंने लिखा था, तो इसलिए वो बड़ा कम लिखा है, ठीक है। उसमें भी सुधार करना है, कोई बात नहीं। वो आने वाले समय में जब मेरे को लगेगा कि आप जो बिगनर से आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब अगली सीढ़ी पे जा रहे हो, ठीक है, प्रगति की सीढ़ी पे जा रहे हो, तो आपको वो चीज भी बता देंगे, ठीक है। तो भी बता देते हैं आपको क्या करना है। पिछले महीने का चलो बाद में देख लेंगे इस चीज को। तो भी इसमें कितने लोगों ने एक, कोई बात नहीं, व्यू एक बंदे ने करा, कोई बात नहीं है। तो खैर बढ़ता चढ़ता रहता है, तो इससे जो नए बिगनर है उनको भी दिक्कत आएगी। ये जो लिखा हुआ है ना, व्यूज, मैं इसलिए अपना खोल रहा हूँ। तो देखो ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सारी की सारी चीजें मैं आप तक पहुंचा चुका हूँ पहले। बहुत सारी पिछली आता है जिनमें मैं पहले सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। अभी क्यों बता रहा हूँ उसका यही कारण है कि एक तरह से मान के चलो, अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर बताना नहीं, फिर ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से एक बार हल्की बारीकी से नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से हम रिवाइज कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। ये ऊपर ऊपर कभी आपका ऊपर चढ़ेगा, कभी नीचे गिर जाएगा, फिर कभी ऊपर चढ़ेगा, तो ये चलता रहता है। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपसे जैसे बता रहा था बताता हूँ, 1 मिनट। बीच में बेकार सी आवाजें आती रहती, कोई बात नहीं, छोड़ो उस चीज को। मैं आपको बता रहा था, देखो ये बढ़ता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोर अबाउट दिस ब्लॉग की अगर हम बात करें, ये जो हमारी वेबसाइट है, जो असल वेबसाइट है, डेमो नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा नीचे आते हैं तो देखो इसमें, देखो मैंने अपना वेबसाइट जो है काफी ज्यादा जो है शेयर करी हुई है, बहुत ज्यादा जगह पे, ठीक है। तो ब्लॉगर वाले, देखो ब्लॉगर में तो खैर मैंने एक बार अपना जो है देखा होगा व्यू करके, ठीक है, कि कैसे उसको जो है करना है, ठीक है। अब support.google.com भी एक बहुत जरूरी चीज है, वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज तो नहीं कर पाएंगे, आज हमें दुर्भाग्यवश हमें आज कहीं पर प्रस्थान करना है, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा पर इंटरेस्टिंग होगा, बने रहना अंत तक। और वीडियो अगर अब तक देखा है, देखा ही होगा, आपने देखा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, कर देना उसको, ठीक है। तो ये तो खैर एक उदाहरण है कि जितनी जो है जहां जहां आपने शेयर करा हुआ है, तो उतने उतने रंग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने भी देखा है खोल के मेरा, गूगल में भी किसी ने खोला है, भी बताएंगे आपको पूरी चीज, ठीक है।
तय है, वैसे मैंने पहले, आगे फिर भी बता देंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस यूआरएल्स में भी वही सेम चीज आएगी, पहले बता चुके हैं, ठीक है। वो यात्रा देख लेना याद से। ऑडियंस की मैं बात कर रहा था, देखो मेरे यहाँ पे 3 ब्राउजर आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। एक आपको दिख रहा है क्रोम, एक दिख रहा है फायरफॉक्स, और एक आपको दिख रहा है MSIE। अब MSIE क्या चीज है? MSIE आप मान के चलो एक तरह से जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो हर कंप्यूटर में होता है, हर लैपटॉप में होता है, ठीक है। वो चीज तो होती है, चाहे क्रोम, चाहे गूगल क्रोम ना हो, चाहे फायरफॉक्स ना हो, चाहे कोई और ब्राउजर भी ना हो उस क्षण के लिए मान के चलो, पर इंटरनेट ब्राउजर तो होता ही होता है, ठीक है। इंटरनेट ब्राउजर होता ही होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो MSI का यही मतलब था। तो मान के चलते हैं, देखो अभी किसी ने मेरी वेबसाइट फायरफॉक्स पे खोली है, 11 लोगों ने क्रोम पे खोली, तो 11 दिखा रहा है क्रोम के आगे, क्योंकि 11 लोगों के पास गूगल क्रोम है, उन्होंने मेरी वेबसाइट गूगल क्रोम पे खोली है। एक इसलिए दिखा रहा है फायरफॉक्स में क्योंकि एक बंदे ने खोली है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी एक आदमी, एक ही व्यक्ति ने खोली है, ठीक है। पर रंग अलग है, वो रंग इसलिए क्योंकि आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब अगर हम इस वाली पे चले जाते, इस पर ये बता चुका हूँ आपको हिस्सा, पहले इस दोनों का आपको बताएंगे। ये हमारी जो असली में जो डेमो वाली वेबसाइट है, जिस वेबसाइट से मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ कि ये कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, ये वो वाली वेबसाइट है। अगर हो सकेगा तो इसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं इसका लिंक दे देता हूँ, एक मिनट मेरे को समय दो, मैं इसका लिंक कॉपी कर ही लेता हूँ एक तरह से, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो बाद में। खुल जाएगा अभी, एक मिनट इसका व्यू ब्लॉक कर लेते हैं। वैसे तो इसका लिंक चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, नहीं भी डालूंगा तो भी मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं। तो अब हम अगर आगे की बात करें तो देखो इसमें आपको क्या करना है, आप देखो अब आगे चलते हैं, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ गया पिछले भागों में आपको सब। नहीं भी आया तो मेरे से पूछ लेना दोबारा कमेंट सेक्शन में। तो पेज व्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि वही एक बात है, पेज व्यूज तो देखो बार बार शब्द आ रहा है, ठीक है। पेज व्यूज, अच्छा एक चीज और इसमें रह गई थी, देखो इसमें एक चीज है एब्सोल्यूट नंबर्स, इसमें भी प्रतिशत जो है परसेंटेज में भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि कितने परसेंट। 100% का खैर कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि वैसे हमारा अगर हम एब्सोल्यूट नंबर पे जाते हैं, ठीक है, तुम्हारे 2 ही लोगों ने खोला है, तो एक तरह से परसेंटेज में ये 100 मान के चल रहा है, ठीक है। अगर कोई और ब्राउजर होता है तो ये जो है कोई परसेंटेज इसकी और कुछ होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी जिस वेबसाइट पे हम लिखते हैं रोज रोज, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। अगर हम इसके एब्सोल्यूट नंबर पे जाके परसेंटेज पे हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हो आप स्क्रीन पर 85%, 8%, 8%, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो ना फर्क दोनों में, देखो ये अभी इस पे मैं आपको सब सिखा रहा हूँ, और ये हमारी वो वेबसाइट है जिसपे जो हमने बहुत 206 लिखे अब तक, तो खैर कोई बात नहीं, लिखते रहेंगे, ठीक है। तो और भी बात करते हैं अभी, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं अब आगे क्या करना है आपको इसमें। आपको तो खैर कुछ नहीं करना, जो भी करना है मैं ही करूँगा, ठीक है। तो और भी बात कर लेते हैं, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत ज्यादा सरल है सब कुछ। तो एब्सोल्यूट नंबर हो गया, एक हमारा होता है, चलो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। देखो इसमें फिर भी बता देता हूँ एक बार और, परसेंटेज का ये अर्थ है, देखो इसमें देखो 2 लोगों ने खोला है, और केवल क्रोम से अगर खोला है तो 100% या मान के चलो 100% ही दिखाएगा वो, ठीक है। 100% ही दिखाएगा वो, क्योंकि 100% ही दिखाएगा, क्योंकि उसमें उसको हो सकता है कुछ जो लगे कि मतलब 100 इसलिए दिखाएगा क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि आपका क्रोम पे किसी ने खोला है, तो इसलिए 100 दिखाएगा।
ठीक है, आपको और सरल शब्दों में बता देता हूँ कि आप मान के उदाहरण के तौर पे आप मान के चलो कि वही मैं बता रहा हूँ, जैसे वीराना है, ठीक है, जैसे वीराना है, वीराना ने आपका जो है, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज को। देखो, जो वीराना है, जो भी वीराना ने मान के अब चलो वीराना ने आपकी वेबसाइट खोली, ठीक है, खोली, बनाई, बना भी दी, बनाने के बाद उसने जो है मान लो क्रोम से खोला, ठीक है, चलो इसका और कोई सरल उदाहरण पहले इसी का ही दे देते हैं, फिर बात करते हैं। देखो, तो उसने अब मान के चलो कि क्रोम में ऐसा है, देखो क्रोम मेन्यू मतलब जैसे आप अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लो, या मान लो इंटरनेट एक्सप्लोरर से उसने खोली आपकी, तब भी वो आपको 100%, 100 जो परसेंटेज है हमारी 100 ही दिखाएगी उसमें। अब वो 100 इसलिए देखो, अगर वो अगर वो खोलता, अगर दो अन्य अन्य उससे खोलता, अगर अब दो अन्य अन्य अगर वो उससे खोलता, क्या कहते हैं हमारा, एक मिनट बताता हूँ आपको। अगर वो आपकी वेबसाइट दो अन्य अन्य अलग अलग उससे खोलता, क्या कहते हैं, वेबसाइट से खोलता, माफी चाहूंगा, वेबसाइट नहीं, ब्राउजर से खोलता, ब्राउजर से भी वो खोलता, तो वो क्या खोलता, तो मैं बता देता हूँ क्यों क्या खोलता है, ठीक है। तो मान के चल लेते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर उसने आपका क्रोम ब्राउजर से खोला, ठीक है, हमने आज, एक मिनट, दो, एक मिनट, हम कहे हमसे बात क्यों नहीं करी, हमने जो है अपनी दवा नहीं ली, बीमार बीमार है हम तो, ठीक है, थोड़ी बहुत बीमारी है हमें, हम भटक जाते हैं, भटकने के लिए टॉफी खा लेते हैं, ठीक है, बिना पानी के जो है टॉफी गई अंदर पेट में, ठीक है, निकल गए हम टॉफी को, चलो भटकना नहीं, वापस आते हैं, वापस आ गए। तो अब ये मैं बात बता रहा हूँ, देखो, तो हाँ, मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ, जैसे आप मान के चलो कि जैसे एक कोई क्रोम ब्राउजर है, क्रोम में उसने मान के चलो उसने खोला, उसने आपका जो है, एक और उदाहरण दे देते हैं, मान लो मेरे पास ये है, मेरे पास मैं आपको बता देता हूँ क्या है, मान लो मेरे पास केला है, ठीक है, दो केले हैं, ठीक है, अब आप मान के चलो वीराना है, ठीक है, वीराना ने एक केले का क्या करा, उसने एक केला तो उसने जो है एक तरह से क्या कहते हैं, मान लो वीराना को आपने एक केला दिया, तो वो एक केला ही खाएगा, अगर अगर आप उसको कहोगे कि दो केले खा लो, तो वो दो खाएगा, खा लेगा वैसे तो दो केले, पर उसको समय लगेगा, ठीक है, पर देखो खाएगा वो, चाहे वो एक खाए चाहे वो दो खाए, पर दोनों का स्वाद वही रहेगा, ठीक है, स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है, ये नहीं होगा कि अगर वो ये अगर एक केला खाता है अगर दूसरा भी खाता है, दोनों एक साथ तो नहीं खाएगा, कभी भी अलग समय पे खाएगा, तो अगर अलग समय पे खाता है तो क्या होता है, तो मान मान के चलो उसने एक केला खाया है, ठीक है, एक खा गया पूरा, अब जो दूसरा केला है, अब केला यानी बनाना, ठीक है, केला हिंदी शब्द है, हिंदी में अनुवाद करें केला बोलते हैं, अंग्रेजी में बनाना बोलते हैं, ठीक है, तो मान लो उसने केला खाया, ठीक है, अब केला खाया उसने, तो केला उसने दूसरा वाला केला खाया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरा केला खाएगा तो उसको स्वाद सेब का आ जाएगा, ठीक है, आएगा तो स्वाद केले का ही, तो ये एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, उदाहरण समझा रहा हूँ, और एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे, और तो कुछ है नहीं अभी उदाहरण, जैसे आप मान के चलो कि जैसे जैसे वो जो है ये कीबोर्ड है, ठीक है, ठीक है, ये कीबोर्ड है उसके पास, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब वो इस कीबोर्ड का क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ, मान लो वो इस कीबोर्ड पर वो कुछ भी लिख रहा है, ठीक है, और उसके सामने एक दूसरा एक अन्य कीबोर्ड आ गया जिसका इसी इसी जो है इसी के जो है साइज का, जिसकी जो है रंग अलग है बस, ठीक है,
तो अब देखो, चाहे वो इससे टाइप कर ले, ठीक है, चाहे वो सफेद वाले कीबोर्ड से टाइप कर ले, पर दोनों का जो साइज है, ठीक है, साइज तो एक ही रहेगा, साइज थोड़ी बदल जाएगा कीबोर्ड का। कीबोर्ड का साइज तो वही रहेगा, चाहे वो सफेद रंग का हो चाहे काले रंग का हो, पर टाइप तो एक ही चीज होगी। ठीक है, 2 उदाहरण दे दिए। तो इसी तरह वीराना ने क्या करा है मैं बताता हूँ। उसने मान लो आपका, चाहे वो क्रोम पे खोले, चाहे फायरफॉक्स पे खोले, चाहे MSIE यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोले, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज पे खोले, किसी पे भी खोले, पर निबंध तो वही रहना है, निबंध थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, मान लो अपने सेव पे निबंध लिखा है, तो उसको अगर आपको लगता है कि यार क्रोम पे खोलेगा तो उसको लगेगा कि वो सेव का ही निबंध है। ठीक है, आपने उसको बता भी दिया कि मैंने सेव पर निबंध लिखा है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो दूसरे अन्य किसी ब्राउजर से खोलेगा तो उसको जो है केले के ऊपर निबंध मिल जाएगा, उसी जो है उसको मिलेगा तो सेव का ही निबंध, चाहे वो किसी भी ब्राउजर से खोल ले उस चीज को। तो यही होता है इसमें। ठीक है, और बता देते हैं आपको आसानी के लिए। देखो क्या होता है कि चाहे वो क्रोम पे खोले चाहे फायरफॉक्स पे खोले, पर चीज तो वही दिखनी है। ठीक है, चीज नहीं बदलने वाली बिल्कुल भी। तो इसी तरह हमारी ऑडियंस यानी मेरी जनता, हमारी जनता चाहे क्रोम पे खोले चाहे फायरफॉक्स पे खोले, मतलब वही रहना है उसका। ठीक है, मतलब नहीं बदलने वाला। मान लो किसी एक व्यक्ति ने खोला क्रोम पे और एक दूसरा व्यक्ति, उसके पास भी कंप्यूटर कह लो या लैपटॉप कह लो, मोबाइल कह लो या टैबलेट कह लो, उसके पास भी जो है गूगल क्रोम ही है। ठीक है, तो गूगल क्रोम ही है उसके पास भी, और खोल वही चीज रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि उसको जो है कुछ अलग चीज दिख जाएगी उसपे, खोलेगा तो वही चीज। ठीक है, 2 अलग अलग लोग हैं, मान लो एक वीराना है और एक प्रेतात्मा है। वीराना के पास जो क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, और जो प्रेतात्मा उसके पास फायरफॉक्स ब्राउजर है। तो होता क्या है कि मान लो क्रोम में उसने, मान लो वीराना ने 2 बार खोला है, ठीक है, और जो हमारा दूसरा उसका जो मित्र है जो प्रेत आत्मा है, उसने मान के चलो उसने खोला 8 बार खोला है। ठीक है, तो अब होगा क्या? अब होगा इसमें ये कि जो ब्लॉगर का जो सिस्टम है, ठीक है, जो पीछे से जो बैक एंड कह लो चाहे फ्रंट एंड कह लो, जो भी सिस्टम है, जो भी उसमें कोडिंग उसने डाल के रखी हुई है, ठीक है, पीछे से सिस्टम में जिसने भी बनाया ब्लॉगर, ठीक है तो ये गूगल की चीज। ठीक है, गूगल की चीज है ये, एक फ्री एक तरह से वेबसाइट है, जो भी डोमेन है। तो इसमें यही है कि चाहे वो क्रोम से खोले चाहे फायरफॉक्स से खोले चाहे वो कहीं से भी खोले, मतलब वही रहना है चीज का। वही मैं बता रहा हूँ कि चाहे उसने अगर मान लो क्रोम से खोला है तो क्रोम से खोलेगा तो 2 बार वो दिखाएगा, क्योंकि वो हर चीज का वो एक तरह से वो रखता है। क्योंकि जैसे मान लो जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ठीक है, आप मन में आप गिन रहे हो कि मेरे को, जैसे किसी कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, उसने आपको कहा है कि आप रोज 5 सीढ़ियां चढ़ो। ठीक है, 5 सीढ़ियां चढ़ो, 5 सीढ़ियां उतरो, तो आप गिनोगे ना एक से एक सीढ़ी चढ़ के। ठीक है, तो आप गिनोगे एक सीढ़ी चढ़ी, एक चढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, फिर उतरोगे भी 5 सीढ़ियां और, तो टोटल 10 सीढ़ियां हो जाएंगी। चलो 5 मान के चले थे, अभी उस डॉक्टर ने आपको भी 10 ही बोल के कहा कि 10 ही बार आपको चढ़ना होता है, मतलब 10 ही बार आपको चढ़ना है, बस 10 बार चढ़ना है। ठीक है, तो मान लो आप पहले दिन तो अब नहीं चढ़ पाओगे 10, शुरुआत में दिक्कत आएगी। आप मान लो 4 चढ़ पाओगे मुश्किल से, या 5 चढ़ पाओगे। वो आप पे आपकी जो, जिसे हम कहते हैं, आपके अंदर जितनी, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं उसको, उसका शब्द मैं याद नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ। जो भी आपके अंदर जो, जिसे हम कहते हैं, जिसे आप मान के चलो जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है जो आपकी शरीर की या बॉडी की, आप उसी के द्वारा आप उसी को ध्यान में रखते होते आप चढ़ पाओगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कहने का अर्थ यही है कि चाहे आप 10 चढ़ो चाहे आप
10 मान लो आपने 4 चढ़ी, ठीक है। 2 व्यक्ति है, वीराना और प्रेतात्मा। वीराना को डॉक्टर ने कहा कि 10 चढ़ेगा और प्रेत आत्मा को कहा कि 5 चढ़ेगा। तो प्रेत आत्मा क्या करेगा, प्रेत आत्मा 5 चढ़ेगा और जो वो है अपना क्या नाम है उसका, दूसरे का नाम वीराना, वीराना 5 चढ़ेगा, ठीक है। वीराना 5 चढ़ेगा और प्रेत आत्मा 10 चढ़ेगा। तो दोनों डॉक्टर है जो उसको जाके रिपोर्ट देंगे कि भैया हमने 5 चढ़ी, हमने 10 चढ़ी है, तो कहीं ना कहीं लिखेगा। इसी तरह ब्लॉगर में भी फीचर है चढ़ने का, मतलब लिखने का, कि जितने भी लोग आपके निबंध को जितनी भी बार पढ़ेंगे या फिर आपकी वेबसाइट जितनी बार खोलेंगे, उस हिसाब से वो आपको दिखा देते हैं, वहां पे अंक दिखा देते हैं। इसका ये अर्थ है। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको समझ में आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। अगली यात्रा में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।